हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डीआरडीओ के पुराने एग्जाम्स में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप डीआरडीओ के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आपको जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन को सोल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, तो इस वीडियो को जरूर देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि डीआरडीओ के पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करूंगा, बल्कि इस वीडियो में मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, 1965 में जो है तीसरी पीढ़ी के प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। यानी कि जो थर्ड जनरेशन थी वो 1965 से स्टार्ट हुई थी। तीसरी जो पीढ़ी है कंप्यूटर की दोस्तों उसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1965 से लेकर के 74 तक का। और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें आप सब जानते हैं इस्तेमाल किया जाता था टेक्नोलॉजी के तौर पर किसका, आईसी का। और आईसी की खोज किसने की थी, जैक किल्बी ने की थी। और तीसरी पीढ़ी के जो मेन कंप्यूटर थे जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए दोस्तों वो थे IBM 360 और दूसरा कंप्यूटर था दोस्तों NCR 395। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी के अंदर कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी बनाया गया था। ये कौन कौन सी लैंग्वेज थी दोस्तों, ये थी आपकी कोबोल, फोर्ट्रॉन को हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी कहते हैं, इसके अलावा बेसिक और आपकी सी लैंग्वेज। ये चारों की चारों जो लैंग्वेज है दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी की लैंग्वेज है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा जो सवाल है वो है कि इनमें से कौन सा एक स्कैनर नहीं है। तो दोस्तों जो स्कैनर होते हैं वो फ्लैट बेड भी होते हैं, सीट फीड भी होते हैं, हैंड हेल्ड भी होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ड्रम नाम का कोई भी जो है स्कैनर नहीं होता है, ड्रम नाम का प्रिंटर होता है। ये जो प्रिंटर होता है दोस्तों ये एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और दोस्तों ये जो स्कैनर होते हैं ये कंप्यूटर के क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट 10 वाज लॉन्च इन द ईयर डैश। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो का जो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको लॉन्च किया था। और दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टेस्टिंग एंड डीबगिंग। यहाँ पे दो डेफिनेशन आपसे पूछी गई है कि जब भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो वहां पे दो स्टेप होते हैं, एक होता है टेस्टिंग का, एक होता है डीबगिंग का। तो इनका क्या मतलब है। टेस्टिंग का मतलब होता है उसको टेस्ट करना कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, और डीबगिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर हमें जो भी बग मिलता है, जो भी एरर हमें देखने को मिलती है उसको ठीक करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। इसके अलावा जब हम डिबगिंग करते हैं, डिबगिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हम उन एरर्स को क्या करते हैं, करेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि उनको ठीक करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा विदाउट एनी डिफरेंसेस एंड डेटा फ्रॉम द सेम मेमोरी यूनिट आर बेस्ड ऑन डैश स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करने का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हमें जानकारी किसने दी थी। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रोवाइड किया था, वो किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। और आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज जो थे उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है हमारा 6th क्वेश्चन, इन द स्क्रीन इज मैक्सिमाइज्ड देन द मैक्सिमाइज्ड बटन विल बी टेम्परेरी रिप्लेस्ड बाय द डैश बटन। यानी कि जब स्क्रीन मैक्सिमाइज होती है, यानी कि फिलहाल आप ये विंडो देख रहे हैं कंप्यूटर की जो मैंने ओपन करके रखी है इस वर्ड के अंदर, ये मैक्सिमाइज्ड स्क्रीन है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर की तरफ कॉर्नर में आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्लोज का है और यहाँ पे मिनिमाइज का है, और बीच में जो बटन है वो रिस्टोर डाउन का। यानी कि जब स्क्रीन मैक्सिमाइज होती है तो मैक्सिमाइज का जो बटन होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये जो बटन है ये दोस्तों मैक्सिमाइज का बटन है, लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ये रिस्टोर बना हुआ है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या बन गया, ये मैक्सिमाइज बन गया। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ मैक्सिमाइज। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ये जो है बटन बन जाएगा रिस्टोर डाउन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि जब स्क्रीन मैक्सिमाइज होती है तो जो बटन होता है मैक्सिमाइज का वो रिस्टोर डाउन में बदल जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि किस मेमोरी का जो डेटा है कंप्यूटर में
विद्युत प्रवाह बंद होने पर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा रैम, यानी कि रैम के अंदर जो डेटा होता है दोस्तों लाइट चली जाने के बाद उसके अंदर नहीं रहता। ये जो मेमोरी होती है दोस्तों ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। लेकिन दोस्तों जो रोम होती है उसके अंदर जो डेटा है वो स्थायी होता है, और ये जो मेमोरी होती है दोस्तों ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है पीरोम। पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन प्रोग्राम करने के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी बन के रह जाएगी। उसके अंदर जो डेटा है वो स्थायी बना रहता है जिसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वह कंप्यूटर में किसकी भांति काम करता है। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर हो दोस्तों वो क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। और दोस्तों जो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर आपने देखा इस तरह का स्क्वायर होता है जिसके अंदर डॉट डॉट करके बहुत सारे पिन होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो वो जो प्रोसेसर होता है दोस्तों उसे हम सीपीयू भी कहते हैं। और सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट। ये तीनों पार्ट जो होते हैं दोस्तों, जो तीनों भाग होते हैं ये सीपीयू के अंदर होते हैं जो कि प्रोसेसर का हिस्सा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई आप देख सकते हो bluestar@mars.org। तो ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो mars.org है ये क्या है। तो दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी होती है उसके जो है 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका यूजर नेम और दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। और इन दोनों को जो है अलग करने वाला जो सिंबल होता है वो होता है @ सिंबल। जैसे मेरी एक ईमेल आईडी एग्जाम्पल के तौर पर sonu@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे gmail.com क्या है, ये वेबसाइट का नाम है, और सोनू क्या है मेरा यूजर नेम है, और @ क्या है, ये एक सेपरेटर सिंबल है। तो यहाँ पे @ जो सेपरेटर सिंबल है इसके इस तरफ जो नाम दिया गया ये क्या है, ये एक वेबसाइट का नाम है। और दोस्तों इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डोमेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये एक डोमेन नेम का नाम है। और जो ब्लू स्टार है दोस्तों ये क्या है, ये एक यूजर का नाम है, यानी कि सदस्य का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, कीबोर्ड और माउस क्या है। तो कीबोर्ड और माउस क्या है दोस्तों, ये इनपुट यूनिट है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे वो 10 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए। इसके अलावा बाकी के जो 170 क्वेश्चन है उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।